हुआ है आप लोगों के साथ? आपने कंप्लेंट दी है थाने में, किसके खिलाफ दी है और क्यों दी? सर ये हमारे साथ ये समझ लो बहुत बड़ा धोखा हुआ है और ये हम लोन के नाम पे हमारे साथ धोखा हुआ है सर। और ये विजय कुमार आम आदमी पार्टी के आज ये निगम पार्षद हैं, लेकिन ये पहले लोन कराते थे तो इन्होंने हमारा पहले लोन कराया है सर। और इन्होंने लोन करा के बस हमें इतना बड़ा धोखा दिया है कि लोन के नाम पे हमें कोई पेमेंट दी नहीं गई है, किसी विनोद के नाम पे ट्रांसफ़र करा दिए सर। और हम इसे मांगने जाते हैं, हम इससे बात करने जाते हैं, हम सोचते हैं पहले बात से ही सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाए, तो ये बात करने को भी तैयार नहीं है सर। हम कई कई घंटे अपने बच्चों को छोड़ के वहाँ बैठे रहते हैं, लेकिन ये हमसे बात नहीं करता सर। अच्छा, अगर आपके पास पैसा नहीं आया तो फिर आपको क्या दिक्कत है? आपके साथ क्या हो रहा है? क्या करते हैं? इसकी किस्त कट रही है क्या? सर हाँ, हमारी 2 किस्तें कट रही हैं, सैलरी से हमारी एक सेंट्रल से है सर। कुल मिला के हमारा 13 लाख का इसने लोन कराया है, 7 लाख का सेंट्रल बैंक से जिसकी किस्त 18,500 है, और एक एसबीआई से कराया है सर जिसकी किस्त 11,500 है। और सर उसमें से हमें इसने कुल मिला के 3,60,000 सॉरी 3,60 दिया है इन्होंने हमें, जो कि हम इनसे और बकाया राशि मांगने जाते हैं तो ये हमें मना कर देते हैं और फिर हमसे बात करने को भी तैयार नहीं है सर कोई भी। हम पागलों की तरह बाहर बैठ के आ जाते हैं 4-4 5-5 घंटे। तो अब आपने जो स्टेप उठाया है, अब आपकी उनसे कोई बात हुई है निगम पार्षद? नहीं नहीं सर, हमसे कोई उनकी बात नहीं हुई, लेकिन वो 4 बार हमारे यहाँ लड़के भेज चुके हैं सर। मैं एक बात और कहना चाहूँगी आपके ज़रिए कि जो ये लड़के भेजते हैं वो हमें धमकाते भी हैं, आपको हम कोर्ट में घसीट देंगे, हम आपके साथ ये कर देंगे, हम आपकी नौकरी खा जाएंगे। सर अगर हम अपना हक मांग रहे हैं तो ये हमारी नौकरी खा जाएंगे, आप बताओ ये सही है सर? क्या आपको ऐसा लगता है कि अब उनके पास कुछ पावर ज़्यादा है, वो इसलिए बिल्कुल सर, उनके पास अब वो निगम पार्षद बन गए हैं तो उनकी पावर भी ज़्यादा है, तो वो इसका भी यूज़ कर रहे हैं सर कि वो हमें बार बार मतलब भेजते हैं किसी को। सर 2 बार देखो, मेरे 2 छोटे बच्चे घर पे थे, वो 2 बार अचानक से आ गए हैं, तो ये भी ठीक नहीं है ना मेरे बच्चे के। उनकी कोई बात है वो हमसे करे, वो हमारे घर पे क्यों आते हैं? अच्छा, ये आपको कब पता चला कि आपके साथ ये चीटिंग हुई? सर ये एक्चुअली हमें लॉकडाउन तब था, तब हमें पता चला था। हम लॉकडाउन में इससे बहुत चक्कर भी काटे हमने, और लॉकडाउन में मतलब नहीं बनी हमारी बात, तो सर हमने फिर 15 अप्रैल को डीसीपी ऑफिस में कंप्लेंट दी है सर, जिसका अभी तक तो कोई हमारे घर आया नहीं, कोई स्टेप उन्होंने लिया नहीं, कुछ नहीं हुआ। क्या चाहते हैं? सर हम इंसाफ चाहते हैं, ये हमारे साथ जो इन्होंने हमारे साथ धोखा किया है, हमें उस चीज़ का इंसाफ मिले, हमारा पैसा हमें वापस मिले। सर हम भी फैमिली वाले हैं, हमारे 3 बच्चे हैं, हम उनका पालन पोषण कैसे करें सर आप बताओ? 2-2 किस्त हमारी कट रही है सर, हम अपना हक चाहते हैं जो हमारा हक है। क्या करते हैं आपके हस्बैंड? सर मेरे हस्बैंड एमसीडी में जॉब करते हैं। अजीत। अजीत जी, आपने कौन से सन में लोन लिया था? सर ये 2017 में हुआ था, तो सेंट्रल बैंक से। जी बोलिए। सेंट्रल बैंक से हुआ था सर। तो ये लोन किसने करवाया था? ये विजय कुमार जी जो अब निगम पार्षद हैं। तो आपका लोन होने के बावजूद आपको पैसा नहीं मिला, लेकिन आपकी किस्तें जारी हैं? किस्त जा रही हैं जी हमारी, मैं आपको स्टेटमेंट भी दिखा सकता हूँ बैंक की अभी। तो जब आप अपना पैसा मांगते हैं तो क्या बोलते हैं? सर हम वहाँ कितने 2-2 3-3 घंटे बैठ के आते हैं और फिर ये ऑफिस में आते ही नहीं। कितनी बार तो कहते हैं आ जाएंगे कल आएंगे, इनके जो साथ के लोग होते हैं वो हमें बिठाए रहते हैं वहाँ, फिर हम थक हार के अपने घर आ जाते हैं, क्या करें। अच्छा, अभी एक बात सामने है कि ये लोन किसी और के नाम पे हुआ है। हाँ जी, मेरे अकाउंट से, क्योंकि जब लोन हुआ था ना सर तो मेरे चेकबुक और पासबुक इन्होंने काफ़ी टाइम लगा दिया था देने में, 2-2.5-3 महीने हो गए थे, तो उस दौरान में ही ये गड़बड़ हुई है। तो इन्होंने किसी विनोद नाम के शख्स के, मैं तो जानता भी नहीं उसको, कभी देखा भी नहीं मैंने। क्योंकि आपका कहने के मतलब कि किसी विनोद नाम के हाँ शख्स जी। के नाम पे चेक बन के आया हो? नहीं नहीं नहीं, चेक तो मेरा ही है, लेकिन वो उसके अकाउंट में ट्रांसफर हुए हैं। किस जरिए से पैसा ट्रांसफर हुआ कि आपका चेक यूज सर किया चेक गया? बुक तो इनके पास ही थी, मेरी पासबुक इसमें भी। क्या आपके चेक से ट्रांसफर हाँ जी, हुआ? मेरे चेक से ही हुए हैं। तो क्या चेक से ही आपने क्या हाँ जी। ब्लैंक चेक साइन किए थे क्या कुछ? नहीं सर, मेरे से तो इन्होंने चेक साइन करा रखे थे, कोई 2-3 चेक इन्होंने साइन करा रखे थे, उसमें कोई अमाउंट नहीं भरा था? उसमें अमाउंट नहीं भरा था जी। ब्लैंक चेक थे? हाँ जी। मैंने आपसे ही एक वीडियो देखी है जिसमें मुझे समझ में आया कि एक महिला बोल रही है कि मेरा बैंक से लोन कराया था चुनाव से पहले, कभी वो ये काम किया करते थे या चुनाव से पहले करते होंगे। तो उसमें उन्होंने बोला है कि उन्होंने मेरा लोन कराया 2 बैंकों से,
जिसका पैसा मेरे अकाउंट में आया, फिर उसके बाद विनोद के अकाउंट में कहीं ट्रांसफ़र हो गया। मैं समझता हूँ कि बैंक जो पैसा देता है, जो लोन लेता है, जहाँ तक मुझे जानकारी और मुझे समझ है, उसके हिसाब से बैंक से लोन लेने वाले के अकाउंट में ही पैसा जाता है, किसी लोन दिलाने वाले के अकाउंट में पैसा नहीं जाता है। और अगर उसके अकाउंट से किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा तो वो भी वो स्वयं लोन लेने वाला वो ही ट्रांसफ़र कर सकता है, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता। तो मैं समझता हूँ कि हो सकता है कि ये राजनीतिक कारणों से नई नई चीज़ें पैदा की जा रही हों, और अगर उन्होंने एफआईआर कराई है तो बिल्कुल साफ हो जाएगा कानून के अंदर किस तरीके से क्या है। मनोज जी, इस पूरे मामले पर जो पार्षद हैं वो चुप्पी साधे हुए हैं, आखिर क्यों वो मीडिया से बच रहे हैं, आखिर क्यों नहीं वो अपनी बात को रख रहे हैं, क्यों नहीं सामने आ रहे हैं? नहीं, मीडिया ने कहाँ उनसे संपर्क किया, कैसे किया, मैं नहीं जानता। इस बारे में जो उन्होंने संपर्क किया होगा वो जानते होंगे, मैं बात करूँगा उनसे अगर ऐसी कोई बात है, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं कहीं से। विजय कुमार जी पहले भी लोन कराते थे और ये मामला जो है बहुत ही गंभीर है। हो सकता है इसमें बैंक की भी मिलीभगत हो, क्योंकि जो वो लोन कराते हैं उसमें जो जिसका भी सफाई कर्मी जिसका लोन कराते हैं वो खुद अपने मतलब जो एसबीआई का एक बैंक है वहाँ एसबीआई किसी एक व्यक्ति विशेष के साथ मिलीभगत कर सकता है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मैं तो नहीं समझता। जिस ब्रांच से होता है एक ही ब्रांच है जहाँ आप भारत सरकार के एक उपक्रम के ऊपर डायरेक्ट एलिगेशन लगा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इस तरीके से होना मुझे नहीं लगता कि संभव है। विजय कुमार कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन तो है नहीं, या वो नीरव मोदी तो है नहीं कि भाई वो उसकी एसबीआई के डायरेक्टर के साथ मिलीभगत हो गई। सर इससे पहले तो लोकपुरी 33 ब्लॉक में एक महिला थी, पार्षद बनने से पहले भी इनका आरोप इसी तरह का आरोप लगा था, जिसके बाद जो है इनका समझौता हुआ था। आज भी वो महिला है जो सामने भी बोलने के लिए तैयार है कि उनके साथ। देखिए, आरोप लगना अलग बात है, साबित होना अलग बात है। जब आप और हम कोई भी काम करते हैं तो सब पे कुछ ना कुछ आरोप कहीं ना कहीं, हम 100 के 100% लोगों को सेटिस्फाई नहीं कर पाते। जो 1% लोग सेटिस्फाई नहीं होते वो कुछ ना कुछ आरोप लगाते हैं, किसी के साथ मिल के, किसी के कहने पे, किसी के करने से। धन्यवाद।